ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर पोइट्री से कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ लिया गया है। इसकी हिंदी होती है सुखी जीवन के लक्षण। इसके राइटर है सर हेनरी बॉटन। ये आपको बताएंगे कि सुखी जीवन के लक्षण क्या होते हैं और यदि आपको भी सुखी रहना है तो आपको किन लक्षणों का प्रयोग करना चाहिए, किन लक्षणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये आपको बताया जाएगा। तो पहला स्टेंजा देख, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट एन अदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। हाउ माने कितना, हैप्पी माने प्रसन्न, इज माने है, ही माने वह, बॉर्न माने जन्म, और माने या, टॉट माने शिक्षा। वह अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। दैट माने जो, शरत माने सेवा करता है, नॉट माने नहीं, एंड अदर्स विल दूसरों की इच्छा, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है। हुज माने जिसका, आर्मर्स माने सुरक्षा कवच, इज माने है, हिज माने उसके, ऑनेस्ट माने ईमानदार भरी, थॉट माने विचार, जिसके सुरक्षा कवच उसके ईमानदार भरे विचार होते हैं। एंड माने और, सिंपल माने साधारण, ट्रुथ माने सत्य, हिज माने उसकी, अटमोस्ट माने सबसे अधिक, स्किल माने कुशलता, और साधारण सत्य उसकी सबसे बड़ी कुशलता होती है। एक बार फिर देखें, हाउ हैप्पी, वह व्यक्ति अपने जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है या सेवा नहीं करता है, जिसकी सुरक्षा कवच उसके ईमानदार भरे विचार होते हैं, और साधारण सत्य उसकी सबसे बड़ी कुशलता होती है। दूसरा स्टेंजा देखें जरा, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, और प्रिंसली लव और वेलवर ब्रीथ। हुज माने जिसका, पैशंस माने भावनाएं, नॉट माने नहीं, इज माने उसकी, मास्टर्स माने मालिक, आर माने है, जिसकी भावनाएं या इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। हुज माने जिसकी, सॉल माने आत्मा, इज माने है, स्टिल माने सदा, प्रिपेयर्ड माने तैयार रहती है, फोर माने फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा सदा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड माने स्वतंत्र, अनटू द वर्ल्ड माने संसार में, विद केयर माने अफवाहों से, और प्रिंसली लव माने होता है राजा की कृपा से, और माने यह वेलुअर ब्रीथ माने होता है सामान्य लोगों की आलोचनाओं से। तो संसार में राजाओं की कृपा या संसार या सांसारिक या साधारण लोगों की आलोचनाओं से स्वतंत्र रहते हैं, वह व्यक्ति सुखी रह सकता है। एक बार फिर देखें, जिसकी इच्छाएं या भावनाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, जिसकी आत्मा सदा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, संसार में राजाओं की कृपा या साधारण लोगों की आलोचनाओं से स्वतंत्र रहते हैं, ऐसे लोग सुखी रहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, who hath his life from remorse freed, whose concession is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make fortunes great। who माने वह व्यक्ति जो, हैज माने रखता, हिज माने अपने, लाइफ माने जीवन को, फ्रॉम माने से, रिम्यूर्स माने अफवाहों से, फ्रीड माने स्वतंत्र। वह व्यक्ति जो अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है वह सुखी रहता है। कहने का मतलब जो सुखी व्यक्ति होता है वह अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है। कहने का मतलब यदि आपके बारे में इधर उधर टिप्पणी चल रही है, गलत सलत लोग कह रहे हैं, तो आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कार्यों पर ध्यान देते रहना चाहिए यदि आपने गलत नहीं किया तो। हुज कंसेशन इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, जिसकी, हुज माने जिसकी, कंसेशन माने होता अंतःकरण, इज माने है, हिज माने उसकी, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, रिट्रेट माने क्षण स्थल, जिसका अंतःकरण ही उसका क्षण स्थल होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड, हुज माने जिसकी, स्टेट माने स्थिति, कैन माने है, नाइदर माने ना, और फ्लेटर्स माने चापलूस, फीड माने प्रभावित करता है, जिसकी स्थिति चापलूसों से प्रभावित नहीं होती है, जिसकी स्थिति चापलूसों से प्रभावित नहीं होती है।
नॉर रुइन मेक अ प्रोसेस ग्रेट, और ना ही विनाश अत्याचारी को महान बनाता है। एक बार फिर देखें, वह व्यक्ति जो अपने जीवन को अभाव से स्वतंत्र रखता है, जिसका अंतःकरण ही उसका मजबूत क्षरण स्थल होता है, जिसकी स्थिति चापलूसों से प्रभावित नहीं होती है और ना ही विनाश अत्याचारी को महान बनाता है। दूसरा स्टेंजा, हु इनवाइज नन whom chance doth reach, nor wick who never understood how deepest bonds are given with praise, nor rules of state but rules of good। हु माने वह व्यक्ति जो, इनवाइज माने ईर्ष्या करता है, नन माने किसी ऐसे व्यक्ति से, वह व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है, हुम माने जिससे, चांस माने मौका या अवसर या भाग्य, डथ रेज तो भाग से उन्नति प्राप्त कर ली हो, ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसने भाग से उन्नति प्राप्त कर ली हो, नॉर विक या दुष्टतापूर्ण कार्य से उसने उन्नति प्राप्ति कर ली। जो सुखी व्यक्ति होता है वो इन दोनों व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं रखता है। हु नेवर अंडरस्टूड, हु माने जिसने, नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टूड माने समझा, जिसने कभी यह नहीं समझा कि हाउ डीपेस्ट बॉन्ड्स आर गिवन विद प्रेज, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, जिसने कभी ये नहीं समझा कि हाउ माने किस प्रकार, डीपेस्ट माने सबसे अधिक गहरे, बॉन्ड्स माने घाव, आर गिवन माने किए जाते हैं, विद प्रेज माने प्रशंसा के साथ, जिसने कभी ये नहीं समझा कि प्रशंसा के साथ किस प्रकार सबसे अधिक घाव किए जाते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, ना ही राज्य के नियमों पर बल्कि सदाचार के नियमों का भी पालन करना चाहिए। एक बार फिर देखें, वह व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिससे किसी व्यक्ति को भाग से उन्नति मिल गई हो या उसने दुष्टतापूर्ण कार्य से उन्नति प्राप्त कर ली हो। हु नेवर अंडरस्टूड, जिसने कभी यह नहीं समझा कि प्रशंसा के साथ किस प्रकार अधिक गहरे घाव किए जाते हैं, और ना ही राज्य के नियमों पर बल्कि सदाचार के नियमों का भी पालन करना चाहिए, यह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who God doth let and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day, who with a well chosen book or friend। Who माने वह व्यक्ति जो, गॉड माने ईश्वर से, डथ लेट एंड अर्ली प्रे माने होता है दिन रात, या हम कह सकते हैं वह व्यक्ति जो सुबह होते ही और शाम को सोते समय, मोर ऑफ हिज ग्रास देन गिव्स टू लैंड, वह व्यक्ति जो सुबह होते ही और शाम को सोते समय ईश्वर से प्रार्थना धन दौलत मांगने की अपेक्षा उसकी कृपा चाहने के लिए अधिक करते हैं, या इनको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, वह व्यक्ति जो दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता है कृपा चाहने के लिए, मतलब गिफ्ट्स माने होता है उपहार लेने की बजाय कृपा चाहने के लिए दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हु माने वह व्यक्ति जो, एंटरटेन्स माने व्यतीत करता है, और द हार्मलेस माने हान रहित दिनों को, वह व्यक्ति जो अपने यश और आनंदों में हान रहित दिनों को व्यतीत करता है, विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी पुस्तकों और मित्रों के साथ रहने के द्वारा। ठीक, एक बार फिर देखें, वह व्यक्ति जो सुबह होते ही और शाम को सोते समय ईश्वर से प्रार्थना धन दौलत मांगने की अपेक्षा उसकी अधिक कृपा चाहने के लिए करते हैं, और जो अपने हान रहित दिनों को व्यतीत करते हैं इस आनंद के साथ, एक अच्छी पुस्तकों और मित्रों के साथ, ऐसे व्यक्ति सुखी रहते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सेवरल बैंड्स ऑफ होप टू राइज or fear to fall, lord of himself though not of fond lands and having nothing he hath all। यह व्यक्ति दासता के बंधनों से स्वतंत्र रहता है या स्वतंत्र होता है, और ना उसे उन्नति की आशा होती है और ना उसे गिरने का भय होता है, किसे, सुखी व्यक्ति को, और वह स्वयं का मालिक होता है, यद्यपि नॉट ऑफ लैंड, सांसारिक संपत्ति न होते हुए भी वह सब कुछ रखने वाला होता ही है। तौल माने वह सब कुछ रखने वाला होता है। एक बार फिर देखें, यह व्यक्ति
दासता के बंधनों से स्वतंत्र होता है, उसे उन्नत करने की कोई आशा नहीं होती है। होप टू रेज माने होता उन्नत करने की कोई आशा नहीं होती, और ना उसे अवनत का कोई भय होता है, मतलब गिरने का कोई भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और वह स्वयं का मालिक होता है। यद्यपि नॉट ऑफ लैंड, सांसारिक संपत्ति ना होते हुए भी, हैविंग नथिंग, ना होते हुए भी, ही है तो वह सब कुछ रखने वाला होता है। दैट्स ऑल।